देख रहे हैं अब तक live.in। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम शख्सियत और मैं हर्ष हसीन। जैसा कि आप जानते हैं कि इस कार्यक्रम के माध्यम से हम उन लोगों को आपके सामने रूबरू करके लाते हैं जो कहीं ना कहीं अपने प्रदेश, अपने देश का और अपना माता पिता का नाम रोशन करते हैं। इससे पहले भी अविकम देओल से हम मुलाकात इस चैनल के माध्यम से करा चुके हैं। अविकम देओल जो कक्षा 9th का छात्र है और छोटी सी उम्र के अंदर बड़े हौसले का काम किया है। इसरो का एक कार्यक्रम चलता है युविका, जो पूरे देश भर में चलाया जाता है और ये कार्यक्रम 2019 से शुरू हुआ था और कोरोना की वजह से ये कार्यक्रम नहीं हो पा रैंडमली, लेकिन 2022 में लगभग 1 लाख बच्चों ने इस कार्यक्रम के अंदर पार्टिसिपेट किया। उसमें से लगभग 150 बच्चों का सिलेक्शन हुआ। उसमें बड़ा सौभाग्य की बात है कि उत्तराखंड के अंदर से 4 बच्चे इस कार्यक्रम के माध्यम से उस कार्यक्रम में जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। उसमें से रुड़की के अविकम देओल ने ये मुकाम हासिल किया है। 15 दिन की ट्रेनिंग के बाद और जो पूरा खाका तैयार किया जाता है, ख़ासकर साइंटिस्ट जो देश की कमान संभालते हैं, पूरी दुनिया की कमान संभालते हैं, जो आने वाले वक्त के बारे में, हर ख़तरे के बारे में हम लोगों को आगाह कर देते हैं, ये काम साइंटिस्ट का होता है। आज कहीं ना कहीं चांद के ऊपर ज़मीन की तलाश की जा रही है। ये बहुत बड़ी बात है कि एक स्पेस को देखा जा रहा है। अविकम देओल जो छोटी उम्र का बच्चा है और 9th क्लास में पढ़ता है, वो आज हमारे साथ हैं। अविकम देओल, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास। अच्छा, कैसा लग रहा है कि 15 दिन की ट्रेनिंग के बाद फिर दोबारा आपसे मुलाकात की जा रही है? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। वहाँ 15 दिन के लिए गए, क्या क्या हुआ, थोड़ा सा दर्शकों को बताइए आप। जब हम वहाँ पे गए, मैं वहाँ पे 14 मई 2022 में गया और वहाँ पर जाने के बाद में हम इसरो के गेस्ट हाउस, देवनली गेस्ट हाउस में रुके थे। उन्होंने पेरेंट्स को एक दिन वहाँ पर रुकने के लिए कहा था, तो एक दिन पेरेंट्स हमारे साथ में रहे। उन्होंने फिर जब 15th को उन्होंने पेरेंट्स को हमारे ब्रीफिंग दिया कि हम इन 15 डेज़ में क्या क्या कराएंगे। फिर उसके बाद में जब हमारा 16th से प्रोग्राम शुरू हुआ, उसमें हमारा ये रूटीन था कि हमें सुबह 6 बजे उठना है और 6 बजे से 7 बजे तक हमारा योगा क्लासेस होती है और 7 से 8 हमको हमारा नहाना है। पहले फिजिकल ट्रेनिंग दी जाती है जिससे कि बच्चा एकदम एनर्जेटिक अपने आप को महसूस करे। फिर 8 बजे से 9 बजे तक हमारा ब्रेकफास्ट का टाइमिंग था और 9 बजे से 9:15 तक हमारा ब्रीफिंग होता था कि हम पूरे दिन में क्या क्या पढ़ेंगे। और 9:15 से 8 PM तक हम पढ़ाई करते थे। हमारे को बहुत सारे साइंटिस्ट मिलने आते थे और वो हमें पढ़ाते थे। अच्छा, जो वहाँ 150 बच्चे थे वो सब एक ग्रुप में ही रहते थे, सब इकट्ठे, नहीं अलग अलग उनको दिया हुआ था? इसरो ने क्या किया था, क्योंकि 150 बच्चे एक साथ रखना बहुत मुश्किल काम है, तो इस वजह से इसरो ने इस युविका प्रोग्राम को 5 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। जैसे एक सेंटर शिलोंग नीसैक। अच्छा, 5 जगह सेंटर बना दिए इसके। एक शिलोंग के अंदर नीसैक सेंटर है इसरो का, एक सैक है हैदराबाद, और एक और अहमदाबाद के अंदर है, और एक VSSC हमारा केरला के अंदर, और एक हमारा बेंगलोर के अंदर जिसमें मैं गया था, URSC, UR राव सैटेलाइट सेंटर। अच्छा, 5 जगह उनको डिस्ट्रीब्यूट कर। तो एक सेंटर में कितने बच्चे थे? हमारे सेंटर में 32 बच्चे थे और सब एक साथ रहते थे? हाँ। अच्छा, तो फिर उनको सबको एक डिफरेंट रूम्स दिए गए थे। अच्छा, जो सिलेबस है वहाँ पर जो आपको बताया जा रहा था, सबको अलग अलग तरीके से ट्रीट किया जा रहा था या फिर सबका एक जैसा था? सबका एक जैसा था। वो 9th क्लास का बच्चा है या 12th का है? 9th का और 10th के बच्चे थे, क्योंकि ये प्रोग्राम 9th के बच्चों के लिए था। अच्छा, 9th के लिए था, 9th और 10th के लिए बच्चों के था। कुछ बच्चों ने 9th के एंड में दिया कि जब उनके फाइनल एग्जाम्स हो गए, तो इसलिए वो 10th में आ गए इस प्रोग्राम में, इस वजह से वो 10th के हैं, वरना वो सब 9th के ही बच्चे थे। अच्छा, अविकम देओल, जैसे आपने पहले टाइम बताया था कि आपके जो सबसे बढ़िया पसंदीदा साइंटिस्ट हैं, उनका क्या नाम था आपने? एल्बर्ट आइंस्टाइन। अच्छा, तो अब जो 15 दिन का जो समय वहाँ पर बिता के आप आए हैं, तो 15 दिन के बाद तो बहुत कुछ चेंज हो गया होगा। तो कैसा लगा वहाँ पर जब बड़े बड़े साइंटिस्ट, जो भारत का नाम, आप देखिए साइंटिस्ट हमारी दुनिया भर के अंदर फैले हुए हैं, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है कि भारत का नाम जैसे साइंटिस्ट और पढ़े लिखे डॉक्टर्स जो लोग करते हैं, तो वहाँ पर जाने के बाद क्या माइंड सेट किया आपने? मैं जैसे हम सब सोचते हैं, जैसे हम पिक्चर्स में देखते हैं उन बड़े बड़े साइंटिस्ट, एल्बर्ट आइंस्टीन, स्टीफन हॉकिंग, इन सब साइंटिस्ट को हमने देखा है, गैलीलियो, इन सब को जैसे हमने देखा, इनकी बड़ी बड़ी दाढ़ी हैं और ये बहुत बूढ़े बूढ़े से लगते हैं। पर असलियत में जब हम इसरो के अंदर गए, हमें पता चला साइंटिस्ट एक जो इंसान है वो एक नॉर्मल पर्सन की तरह रहते हैं। अच्छा,
लेकिन वो जो पिक्चर्स दिखाई जाती है उससे थोड़ा सा विपरीत है, बिल्कुल हाँ। डिफरेंट है। अच्छा, चलिए एक छोटे से ब्रेक के बाद फिर आपसे मुलाकात होगी। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम शख्सियत। आप देख रहे हैं अब तक live.in। पहले तो मैं सबसे पहले आपका धन्यवाद करना चाहूँगी, आपके चैनल का और आप सबकी टीम का, कि उन्होंने हमें ये सुंदर मौका दिया, जिसकी वजह से मैं कुछ बताने का साहस भी कर पा रही हूँ। और आपने जो मुझसे सवाल पूछा है कि मेरे बेटे अविकम देओल, तो मेरी बहन ने मुझको एक लाइन लिखी थी जो मैं आपको बता रही हूँ कि जिज्जी तेरे को अविकम ने हेलीकॉप्टर में बिठा ही दिया, हवाई जहाज में बिठा ही दिया, तेरे को बेंगलोर पहुँचा ही दिया। तो लाइक दीज वर्ड्स, ये बड़े इम्प्रेसिव वर्ड्स थे वो। और बात है कि उसने अपने अंदाज में लिखा था और मैंने उसी अंदाज में बताया। मैं डॉक्टर दयानंद सिंह, सबसे पहले मैं धन्यवाद करता हूँ मिस्टर हसीन जी और आपके सक्सेस चैनल को कि आपने हमें यहाँ आने का सौभाग्य प्राप्त कराया और हम इंटरव्यू दे पाए। जब ये यहाँ से गए थे तो इसके जाने के बाद मैं जहाँ पर जॉब करता हूँ सभी के अंदर उत्साह और ये था कि बच्चे ने बहुत अच्छा काम किया है और सब बहुत खुश हुए थे और सभी ने इसको प्रोत्साहन दिया कि बच्चे को ज़रूर भेजा जाए और आगे इसको बढ़ाया, इसी क्षेत्र में बढ़ाया जाए कि ऐसा करते हुए। लेकिन ये बचपन से ही जब मैं देखता था इसको, तो ये बचपन से कहता था कि मुझे साइंटिस्ट बनना है। तो मैं से एक ही बात कहता था कि बेटा आप कुछ भी बनना, लेकिन एक अच्छा इंसान पहले बन जाना। तो मुझे आज बहुत खुशी हो रही है कि एक शायद अच्छे इंसान की तरफ ही बढ़ रहा है, अच्छा इंसान बनेगा। मैं अविकम देओल की मौसी हूँ और बचपन से ही मैंने इसको देखा है कि ये तरह तरह के रॉबर्ट या डिफरेंट जो मतलब घर में वेस्टेज होता था उसी से बनाता था। तो मैं हमेशा दीदी को यही कहती थी कि ये ज़रूर कुछ ना कुछ करेगा। जब इसका सिलेक्शन हुआ दीदी ने मुझे पूछा भी, बताया, मैंने इनको थोड़ा सा गाइड भी कर रही थी बीच में। और जितने दिन ये वहाँ पर रह रहे थे वहाँ की एक्टिविटीज़ भी मुझे पता चल रही थी। तो मैं बहुत खुश हूँ और ये ही है कि मैंने सब बच्चों से भी, अपनी बेटी भी मेरी बहुत इंस्पायर हुई इससे। वो कंपनी सेक्रेटरीट कर रही है, लेकिन अभी उसको ये था कि अपने परिवार में मुझे भी अविकम जैसा अब थोड़ा ऊंचा बढ़ना है। तो होता ही है बच्चों में कॉम्पिटिशन्स का, लेकिन मुझे बहुत खुशी है कि अविकम की मतलब ये जो तरक्की हुई है, मैं सोच नहीं सकती कि हमारे परिवार में एक बच्चा हमारा इतनी दूर रहकर आया है और सबको देखकर आया। ये सब बच्चों की इच्छा होती है, मेरी भी बचपन से इच्छा थी कि मैं भी देखूं, लेकिन नहीं हो पाया। सबसे पहले तो अर्श हुसैन जी को, उनकी पूरी टीम को, उनके चैनल को मैं धन्यवाद करता हूँ। उन्होंने यहाँ मुझे बुलाया है, इस लायक मुझे समझाया है। फिर इसके बाद मैं बच्चे की बात बताता हूँ। इस बच्चे ने रुड़की शहर का, हमारे ज़िले का, हमारे प्रदेश का नाम रोशन किया है। ऐसे बच्चे बहुत होनहार होते हैं, ये गिने चुने ही बच्चे होते हैं। यही नाम को, हमारे शहर का, रुड़की शहर को कप की भी एक पहचान बनती है, हमारी भी पहचान बनती है। एक लड़का खानपुर विधानसभा में था लड़का, उसका फेसबुक पर मेरे पे मैसेज आया, कहने लगा अध्यक्ष जी आप सबको सम्मानित करते हो, सबको करता हो, आप मेरे पास नहीं आए। मैंने कहा भैया आप जो मुझे आप अपना फ़ोन नंबर दे। उनने फ़ोन नंबर भेजा मेरे पास, मैंने फ़ोन पर बात करी। उसने, लड़के ने कहा आप मेरे यहीं आ जाओ, मैं आपके लिए यहाँ वो करता हूँ इंतजाम, और मुझे सम्मान करो मेरा भी। मैं उसका सम्मान करने के लिए गया। उस लड़के के लिए जो भी मेरे पे बना जो भी उसका सामान चाहता वो सामान लेकर गया। उस आगे बढ़ा तो उस लड़का कहने लगा आपने मेरी शुरुआत करी है। और इब्जा वहाँ से करीब करीब विधायक, पूर्व विधायक, सांसद और पूर्व मंत्री सभी लोगों से जाकर सम्मान करे। डेली उससे सम्मान मिल रहा है। तो सम्मान की कोई कीमत नहीं होती, सम्मान की कोई कीमत नहीं हो सकती। अगर हमें कोई पेन भी दे रहा है तो हमारे लिए बहुत बड़ा सम्मान है। आप देख रहे हैं अब तक live.in। ब्रेक के बाद फिर आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम शख्सियत में और आप देख रहे हैं अविकम देओल के साथ एक खास कार्यक्रम। अविकम देओल, ब्रेक के बाद फिर आपका स्वागत है। अच्छा, हमारी बात चल रही थी कि जो साइंटिस्ट होते हैं, साइंटिस्ट जो किताबों में हम लोग देखते हैं, जैसे एक किताब के अंदर पहले जो प्राइमरी पाठशाला की किताब कक्षा 5 की हुआ करती थी, उसके अंदर एक पूरा एक रोबोट सा बना के रख दिया जाता था और हम सोचते थे ये क्या चीज़ है। हाँ। पता नहीं होता था। अगर हम आज के नज़रिए से इन्वायरमेंट को देखें तो अभी हमारा इन्वायरमेंट बिल्कुल सूटेबल नहीं है। जो हमारा इन्वायरमेंट है वो बहुत ज़्यादा पॉल्यूट हो रहा है।
इसी वजह से हम लोगों ने यही सोचा है, जैसे एलन मस्क है, उसने ये जो वो कह रहा है कि हमें दूसरे प्लैनेट्स पे हमारे को लाइफ ढूंढनी है और लाइफ वहाँ पर जानी है, यही इस वजह से यही मेन रीज़न है कि इन्वायरमेंट यहाँ अर्थ पे ख़राब हो रहा है, इस वजह से हम दूसरे प्लैनेट्स पे ढूंढ रहे हैं। तो अच्छा, मैं एक रैंडमली सवाल आपसे करना चाहूँगा कि जब वहाँ से आप आ गए 15 दिन की ट्रेनिंग लेने के बाद, तो स्कूल में भी आप अपने गए होंगे। हाँ, स्कूल में कैसा माहौल लगा आपको? जैसे आप प्रिंसिपल से मिले जैसे और हम टीचर्स? स्कूल में गए, मुझे बहुत अच्छा लगा। सब टीचर्स बहुत ज़्यादा खुश थे कि मैं इतने बड़े जगह पे गया और वहाँ से अपने स्कूल का भी नाम रोशन करके आया हूँ, और उनको इतना अच्छा लगा कि उन्होंने अच्छा, जैसे स्कूल में अविकम देओल को खासकर स्कूल के जो क्लास के बच्चे होते हैं वही जानते हैं, उसके आसपास के जो क्लास में बैठते हैं, लेकिन अब पूरा स्कूल जानता है इस बात के लिए। हाँ, ये अच्छा लग रहा है कि कोई बच्चा है अविकम देओल। किस तरह प्राउड महसूस हो रहा है कि आपको कि भाई? जैसे अभी थोड़े दिन पहले मैंने अपने दोस्त से पूछा, उसने मुझे बताया था, जब मैं इसरो में था तो उसी ने मुझे बताया था कि हर क्लास में मेरी बात चल रही है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा था। माता पिता का बहुत सहयोग रहा आपके लिए, हैं? क्या कहना चाहेंगे उनको चैनल? मम्मी पापा ने मेरा बहुत हेल्प की, मैं पढ़ाई में सब जगह मेरी बहुत हेल्प करते हैं और मुझे हमेशा मोटिवेट करते हैं और हमेशा मुझे पढ़ने के लिए मोटिवेशन करते अच्छा, हैं। कुछ लोगों ने, रुड़की के जो रिस्पेक्टेड पर्सन है, उन लोगों ने भी आपको सम्मानित किया है, उन्हें क्या कहेंगे आप चैनल के बारे में? उनके लिए भी मैं बहुत अच्छा चाहूँगा कि उन्होंने मुझे जैसे मोटिवेट किया है, मोटिवेशन से जैसे मैं मोटिवेट हो रहा हूँ, तो इन मोटिवेशन से ही मैं बाद में कुछ कर पाऊँगा, तो इन सब से ही मैं बहुत अच्छा काम करना चाहूँगा, इनसे मुझे प्रेरणा मिलेगी। दिल बहुत बहुत धन्यवाद। और कुछ मन में है तो ये टैब कैसा रखा? हाँ, एक बात तो भूल गया, ये कहाँ से मिला था आपको? हाँ, इसरो ने हमें ये टैब गिफ्ट किया था और हमें उन्होंने बहुत सारी चीज़ें गिफ्ट की हैं, और उन्होंने हमें ये सब मोटिवेशन के लिए ही दिया है कि हमें बाद में याद रहे कि हम इस ऐसे प्रोग्राम में गए थे और वहाँ पे हमने बहुत कुछ सीखा था। अभी इस कार्यक्रम के माध्यम से हम उन लोगों से भी आपको रूबरू कराएंगे जो इनके माता पिता हैं, उनसे भी मुलाकात कराऊंगा मैं। और जो हम वहाँ पे बहुत सारी जगहों पे गए थे, जैसे कि कुछ जगहें जो इसरो के सेंटर्स बेंगलोर में, टोटल वहाँ पे बहुत सारे सेंटर्स हैं इसरो के, पर बेंगलोर में हम कुछ सेंटर्स में गए, जैसे कि इस ट्रैक में गए थे, आईसाइट में गए थे, लियोस में गए थे, जिस सेंटर के गेस्ट हाउस में हम थे उसमें भी गए थे, URSC में। वहाँ पे हमने नाइट स्काई वॉचिंग भी किया था, हमने एक स्टार को फोकस करा था टेलीस्कोप से, और फिर वहाँ से हम जब हम श्रीहरिकोटा भी गए थे, श्रीहरिकोटा के रास्ते के अंदर हमारे को NARL भी हम वहाँ पे गए थे। बहुत सारी चीज़ें हुई, यानी कि मैं इंटरटेन भी किया और ख़ासकर पढ़ाई भी की है। हाँ। बहुत बड़ी बात है कि खेल खेल में शिक्षा का प्रावधान ये होना भी बहुत है। अब अच्छा लग रहा है, मतलब है ना, लग रहा है कि पढ़ाई करनी चाहिए और ज़्यादा। और सभी बच्चों को जो छोटी क्लास में भी है, बड़ी क्लास में भी, या ग्रेजुएशन कर रहे हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, हाई स्कूल में है, 9th में है, 5th में है, या 0 में है, एज में है, एज ग्रुप के बच्चे हैं, उनके लिए भी माता पिता को ऐसा ही शुरू से फाउंडेशन रखनी चाहिए कि बच्चों के अंदर पढ़ाई का रुझान ज़्यादा से ज़्यादा हो। और जब इस तरह से बच्चों का मान सम्मान बढ़ेगा तो उनके अंदर और ऊर्जा पैदा होगी। तो शिक्षा के साथ जुड़े रहिए। कहीं ना कहीं एक शेर याद आया कि अंधेरे से दूर ले जाती है किताब, अच्छे और बुरे की पहचान कराती है किताब। तो शिक्षा एक बहुत बड़ी चीज़ है। जब शिक्षा अंदर ग्रहण हो जाती है, पॉजिटिव थॉट्स आ जाते हैं और बहुत सारी चीज़ें हमारे जीवन में बदलनी शुरू हो जाती हैं। धन्यवाद आप सभी का, धन्यवाद। आप देख रहे हैं अब तक live.in।